एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर, जहां पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के एक चौराहे पर एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था। ददन चिकन करी वाला। ददन अपने कामों में काफी मशहूर था और उसके चिकन मटन करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। कई लोग तो घर के लिए भी लेके जाते थे। ददन का चिकन करी बनाने का तरीका ही दूसरा था। अगली सुबह भी वो जैसे रोज उठता था वैसे ही आज भी जल्दी उठ गया। सूरज भी अभी अभी ठीक से उगा भी नहीं था। ददन घर से निकल गया। आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पर पहुंचा और बोला, अरे साहिल भाई, 50 किलो ताज़ा चिकन काट कर दे दो, और ताज़ा ही देना और थोड़ा जल्दी देना, ठेला भी लगाना है। देता हूँ ददन भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तोले? बस कुछ थोड़ा ही ददन भाई, अब 340 रुपए किलो हो गया है। ददन ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, दे दो, और कोई चारा भी तो नहीं है। वो चिकन को लेकर चल पड़ा, लेकिन दिल में उसके एक बात की चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी। लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं। दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके एक पुराने ग्राहक आ पहुंचे। अरे ददन भाई, एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या हुआ जो चिकन का दाम बढ़ा रहे हो अचानक? अरे भाई, मार्केट में चिकन महंगा हो गया है ना, और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, तो अब 190 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लेंगे। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। तू अपना रखे रहो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। शाम तक ददन मुश्किल से 2-3 प्लेट बेच पाता है। ददन निराश होके ठेले के पास बैठकर सोचने लगा, अब क्या करूं? ग्राहक दाम सुन के खरीद ही नहीं रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। ऐसे तो परिवार का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी एक अजनबी बूढ़ा आया, धोती कुर्ता पहने हुए और सर पर लाल पगड़ी, चेहरे पर मुस्कान। बेटा, एक प्लेट मटन करी देना। अरे काका, मटन करी नहीं है, चिकन करी है। कहो तो यही दूं क्या? अच्छा चलो ठीक है बेटा, वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो बूढ़ा आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, बेटा, तुम्हारे चिकन करी का तो स्वाद अच्छा है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो काका, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं है, और वैसे भी हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे बेटा, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का हांडी मटन होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है खाने में। अच्छा, आप बिहार से हैं काका? हाँ बेटा, वहीं का हूँ मैं। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली हांडी मटन करी मसाला कैसे बनाया जाता है। काका, मुझे भी सिखा दो। ठीक है बेटा, अभी तो मुझे जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर काका वहां से चले गए। रात को जब ददन घर लौटा, उसकी पत्नी कमला बोली,
सुनो जी, वो सेठ फिर आया था अपना पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। मैं कैसे दूं कमला? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही है। कहाँ से लाऊं इतना पैसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो जी, नहीं तो ओ सेठ हमें और परेशान करेगा। कुछ ऐसा सोचो जो लोगों को पसंद आए। ये सुनते ही ददन एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी काका की बात याद आती है। तुम ठीक कहती हो कमला, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह ददन ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। वो बोला, आज उस बिहारी काका को ढूंढना ही होगा। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। ददन पूरे गांव में घूमता रहा। वो चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर भी पूछा। तभी कुएं के पास बूढ़े आदमी राम खिलावन से भी पूछा, बाबा, कल एक बिहारी काका आया था क्या? लंबा सा, गोरा और हंसमुख टाइप के थे। क्या आपने उनको कहीं देखा? ना रे ददन, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। ददन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। अब कहाँ ढूंढूं उस काका को? वो सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां एक मटन का ठेला था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वहीं बिहारी काका मजे से मटन खा रहे थे। ददन ने थोड़ा राहत की सांस ली और बोला, अरे बिहारी काका, मैं तुमको पूरे गांव में ढूंढ रहा था और आप यहाँ मटन खा रहे हो। अरे बेटा, अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लो। काका, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी हांडी मटन बनाना सिखाएंगे, तो वही सीखना है काका मुझे। अरे बेटा, उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है। जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना है कि उसको हांडी में डालकर धीमे आंच में पकाना, और हाँ, उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना। तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस इतना ही करना है। दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। आपका धन्यवाद काका। कल से मेरा ठेला ददन हांडी मटन करी वाला ठेला बनेगा। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह ददन उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए, कुछ बात है क्या? आज मेरा नया दिन है कमला, और नया स्वाद भी। इतना कहकर वो बाजार चला गया। बाजार पहुंचते ही उसने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। दुकानदार ने पूछा, अरे ददन भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो, क्या कुछ नया बनाने को सोचा है क्या? बस भाई, अब चिकन नहीं, हांडी मटन चलेगा। देखना, पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 10 किलो मटन लिया। मटन लेने के बाद वो कुम्हार की दुकान पर जाके हांडी भी खरीदा। उसके बाद वो घर लौट आया। उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची सब निकाल के रख दिया। कमला बोली, सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे।
अरे कमला, तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। उसके बाद उसने हांडी में मटन करी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बनाया। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड अपने ठेले लगाया, ददन का बिहारी हांडी मटन करी। जैसे ही उसने हांडी में से मटन खोला, पूरे इलाके में खुशबू फैल जाती है। तभी कुछ देर में उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, अरे ददन, आज तेरे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है भाई। भाई, ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल हांडी मटन करी है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या भाई? मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन ददन भाई, दाम क्या है? मटन है, मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 250 रुपए प्लेट है। भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। अब चाहे जो भी दाम हो, 2 प्लेट लगा दे यार। ददन ने प्लेटों को सजाया। गर्मा गर्म मटन करी, सादा चावल, साथ में कटी प्याज और नींबू। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर लीं। अरे वाह ददन भाई, क्या मटन बनाया है यार तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। तेरे बिहारी हांडी मटन की तो बात ही कुछ और ही है। अब लगता है गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी जो जाएगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव ददन के हांडी मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 2 पुराने मटन ठेले वाले एक दूसरे को देख रहे थे। देख रहे हो भाई, अब तो सब दद्दन के ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब ददन ने ठेला समेटा तो उसकी आंखों में चमक थी। कमला ने पूछा, कैसा गया आज का दिन? क्या बताऊं कमला, आज का दिन सबसे अच्छा था। बिहारी हांडी मटन ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उस दद्दन को क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह दद्दन पूरे जोश और खुश में था। कल के बेहतरीन दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास दोनों पुराने मटन ठेले वाले आए। अरे ददन भाई, जरा इधर तो आना, 2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन तो पूरे गांव को दीवाना कर गया है। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता। सोचा हमको अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ कि किसी को नौकरी दूं। मैं तो खुद ही मुश्किल से घर संभालता हूँ। एक लोग ने बनावटी मुस्कान दी और बोले, ठीक है ददन भाई, जैसा तुम ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। ददन को क्या पता था कि उसको बातों में फंसा के दूसरा व्यक्ति पीछे से आकर उसकी हांडी में कॉकरोच डाल गया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका एक साथी वहां आ पहुंचे। अरे दद्दन, तेरे मटन की बहुत चर्चा सुनी है। तू काफी मशहूर भी हो गया है। आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर बिहारी हांडी मटन करी। जी मुखिया जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया।
मुखिया ने पहला निवाला मुंह में लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनकी थाली में कुछ गिरा था। अरे ये क्या, कॉकरोच? मुखिया जी चीख पड़े। थाली जमीन पर गिर गई। मुखिया जी गुस्सा हो गए। ददन, तू गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाता है, शर्म नहीं आती तुझे? आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। ददन ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये कॉकरोच कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया और गांव वाले गुस्से में चले गए। ददन वहीं निराश होके खड़ा रह गया। आंखें भर आईं। फिर धीरे धीरे बोला, जब वो आदमी मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ लगी थी मुझे। जरूर उन्हीं दोनों ये किया होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। ददन का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठकर सोच रहा था, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सारा व्यर्थ हो जाएगी। उसके बाद वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक आदमी के मटन ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन दूसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। दद्दन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने एक योजना बनाई। यही मौका है। अगर मैं इसे अपने तरफ कर लूं तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो सीधा उस ठेले वाले के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे ददन, तू यहाँ? सुना था तेरा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बता, तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। उसके ठेले पर तो लाइन लगी है। पता नहीं ददन भाई, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, देख, अगर तू चाहे तो मैं तुझे बिहारी हांडी मटन बनाना सिखा सकता हूँ। सोच जरा, गांव वाले उसके कितने दीवाने हैं। सच में सिखा दोगे? बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम दोनों ने मिलकर मेरे मटन में कॉकरोच डाली थी। अगर तुम मुखिया जी के सामने सच्चाई कबूल कर ले तो मैं तुझे पूरा बिहारी हांडी मटन बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा। अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने को मिल जाएगा और मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता हूँ। ठीक है ददन भाई, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों सीधे मुखिया के घर पहुंचे। वो ठेले वाला बोला, मुखिया जी, ददन बेगुनाह है। हमने ही मिलकर उसकी करीबे कॉकरोच डाली थी। गलती हमारी थी। क्या तुम दोनों ने एक निर्दोष को फंसाया? ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम दोनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने ददन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ददन, आज से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा। तेरा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। अगले ही दिन ददन ने फिर से अपना ठेला लगाया। गांव के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और ऐसे ही ददन बना गांव का मशहूर बिहारी स्पाइसी हांडी मटन वाला।